ओके। तो आज हमने ना वो थोड़ी पिछली वीडियो हमारी बहुत लंबी होगी, तो आज हमने सब कुछ सॉल्व करके और हमने आज आपको अच्छे तरीके से हमने समझाएंगे क्योंकि हमने हम खुद भी आपके आज लिए ले किया है। तो हम आपके लिए हैं सेकंड चलिए सेट। आज पोया ऑयल और ये स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेट है ये। पिछला सेट आपने पहला अगर आप एमसीक्यू। पिछला सेट देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो अपलोड है, मत देखना क्योंकि एक हाँ तो वो बहुत, हाँ हमने टाइम वेस्ट किया बहुत। अभी अभी इस वीडियो में यार टाइम वो नहीं वेस्ट लंबी करते हैं। लंबी बहुत होगी, लंबी बहुत होगी थी, उसमें टाइम बहुत वेस्ट किया और उसमें इतने लेम हो गए थे ना आखिर में, क्योंकि मुझे खुद शर्म आ रही थी फिर। इसीलिए हमने क्या थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि सब देखें भी। यार तो अभी शुरू लंबी कर करते रहे हो हैं आप, बिना फिर किसी लंबी कर देरी रहे हो। के। लंबी ना कर। अ, अच्छा ये पहला एमसीक्यू देख लिया मैंने तकरीबन सबका सोल्यूशन सेट भी रखा हुआ है सिर्फ आपके लिए। पहला क्या है? ये हमने खुद सॉल्व टू किया बाय है। वन माइनस आयोटा माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, एलसीएम ले लिया। नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, सॉरी। एक्स से मैंने इधर ही रहने दिया, ये मैंने दूसरी तरफ ले गया हूँ क्योंकि हमें तो एक्स चाहिए ना। दूसरी तरफ चला गया और ये हमने फिर यहाँ पर और रैशनलाइजेशन कर ली। सिंपल रेशनलाइजेशन किया और आंसर फिर यहाँ निकाल पर लिया, ये टू हो देखिए गया, कट देख गया। सकते हैं। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये माइनस वन माइनस आयोटा हो गया। माइनस वन माइनस आयोटा पे हमने मार्क कर दिया। अगला अगला एमसीक्यू, इफ ए एंड ये बी आर। अगला हमारा रेलिवेंट नहीं है तो हमने क्रॉस कर दिया। तो अब है यस। मैट्रिक्स की बारी है। अब इफ ये अब इसमें ना जो हमारा पहला मैट्रिक्स है, इसमें तीन रोज हैं और दो कॉलम्स है, और अगला जो हमारा है उसकी तीन रोज और तीन कॉलम्स दोनों हैं। मैं तो आपको आपने मैंने यहाँ पे सबसे सेट पहले सेट करके रखा आपने हुआ है ना, तो बोल रहे ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने हाँ जब ना हम ना हाँ हाँ जब हम प्रोडक्ट देखते हैं ना, प्रोडक्ट में होता है पहले वाले और की रोज और दूसरे वाले की के और कॉलम जो दूसरे है वाले ना, की कॉलम्स वही प्रोडक्ट बनता है। इक्वल होने आर चाहिए। वो बस ही। लेकिन लेकिन एक कंडीशन होती है मल्टीप्लाई करने में, कि दूसरे वाले की कॉलम दूसरे इसके वाली रो के इक्वल हो, इसलिए मैंने बीच में इक्वल भी लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं देख रहा हूँ ना, एक मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री, अगले वाले के ना जो डायरेक्ट अगला नंबर आ रहा है, जो रोज आ रही है वो इसके बराबर होनी चाहिए। थ्री क्रॉस टू भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोडक्ट निकलेगा ना वो पहला और आखिरी, जो आखिर में जो रिजल्ट निकल रहा होता है हमारा। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर तो हमसे पूछ रहे हैं सेकंड वाला क्या है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, किधर गया ये रहा। यहाँ ये पर यहाँ पर क्या थ्री क्रॉस टू है। हाँ, तीन रोज हैं दो थ्री कॉलम्स हैं। क्रॉस टू है। हमें हमें क्या नाम है, एक्स की नहीं पता, एक्स के मैं कह लेता हूँ ए क्रॉस बी कर लेता हूँ एक्स को। ए एक क्रॉस बी, और इक्वल में हमें आगे क्या दिया हुआ है, थ्री क्रॉस थ्री। थ्री क्रॉस थ्री। अब मैंने कहा था क्या नाम है, जो प्रोडक्ट होता है वो पहले वाली की रोज और लास्ट वाले की कॉलम्स होती हैं। थ्री थ्री के इक्वल है, मतलब ये सही है। और बी थ्री के इक्वल है, दैट इज बी इज इक्वल टू थ्री। तो क्या देख रहा है? तो मैं ये देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा भाई। अच्छा, क्या मतलब क्या देख रहे मुझे हो ऐसा आप? लगा। और दूसरा मैंने ये बताया था कि इसकी जो कॉलम है इसकी रो के इक्वल होती हैं। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अब हमारे टू पास ऑर्डर क्या आ गया, टू क्रॉस थ्री। ए टू क्रॉस थ्री। यस, ये मैं पहले गलत एमसीक्यूज करके जा रहा था आगे, फिर वलीद भाई ने बोला तो मुझे पता चल गया मैंने गलत किया है। फिर वलीद भाई को कुछ अब समझ नहीं आगे आ है रही थी। इफ एक्स, भाई मुझे आता था। इफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू देन रिमाइंडर इज। इसमें सिंपल आपने रिमाइंडर थ्योरम लगाना है और एक्स माइनस टू आपने पुट कर देना, और ये अभी हमने सॉल्व करके रखा हुआ हाँ ये वलीद भाई समझाएंगे। है। ये और नीचे चला गया मल्टीप्लाई हुआ ये माइनस टू, देख, ये आ गया, ये से मल्टीप्लाई ये हुआ। सिंथेटिक डिवीजन करनी है क्योंकि हमारे पास मतलब उसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। हाँ मैंने यहाँ पर एक गलती की रिमाइंडर ही थी, नहीं निकले। ये माइनस टू यहाँ पर आना था, और ये माइनस टू तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस फोर हो गया। प्लस फोर। अब ये माइनस टू, नहीं नहीं प्लस नहीं, फोर आता है यार, प्लस फोर आता ये है। सॉरी सॉरी प्लस हो रहा था। नहीं यार फिर टू गलत हो रह रही गया, है। प्लस टू माइनस टू रह गया ना, तो माइनस टू उधर जाके होगा तो ये तो फोर आ रहा है भाई। ये फिर हमारा रिमाइंडर फिर भी आ जाएगा।
रुक, मैंने कोई गलती की है अभी अभी। वेयर एम आई सपोज 1 टू माइनस गो? 2 यार 3 में से 2 जाता था 2 होता है। इधर देखो आपने क्या लिखा है, 3 में से 2 जाता था 2 होता है, 1 वन आएगा। होता है ना यार, ये मैंने गलत किया था, मैं ये बता रहा था मेरी कोई गलती थी यहाँ पर। वन है, अब ये माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1 आता है, प्लस 1 आता है, प्लस 1 आता है। ओके यार, ओके। तो फिर तो ये अब माइनस 2 आता है। तो फिर माइनस टू हो गया है। यार रुक रुक रुक। अब कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं रुक, मैं दोबारा करता हूँ ये यार सारा। यार हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं करना चाहिए था इसमें, यार हमने वो रिमाइंडर सिंथेटिक थ्योरम डिवीजन की इजीली होता है कन्वेंस यार, ली। मैंने बस कोई गड़बड़ की है। ये हमें क्या दिया हुआ है, माइनस टू आ गया यहाँ पर। अब ये है 1 3 -6 2, 1 3 -6 2 1, नीचे आ गया -2 1, आ गया माइनस। ओके, ये कोई गलती है यहाँ पर हमारी। अच्छा, ये मैं तभी नहीं लगाया यार, मैंने एमसीक्यू लगाया ही नहीं है। नहीं नहीं, 18 18 आया था। लगाया हुआ था आपने। 18 किसी तरह आया तो था हमारा। चलो नमाज पढ़ टाइम। हाँ पढ़ता हूँ ये। अ, भाई नमाज का टाइम जा रहा है, जल्दी करो यार। हाँ सी बात, जल्दी करो मैं। अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे हमने इस तरह किया था guys, ये देखें हमने। हाँ हाँ, हम गलत कर रहे थे ना इसमें, लगता ही नहीं रिमाइंडर थ्योरम में। यहाँ पर हमसे मैंने से पूछा हुआ है। बोला है ना, अभी मैंने से थोड़ी देर पहले भी बोला है, रिमाइंडर थ्योरम लगाना था, हम सिंथेटिक डिवीजन क्यों कर रहे हैं। तो ये थोड़ी मिसकंसेप्शन होगी हाँ इधर। हाँ, यहाँ और पर ये थोड़ा देख सकते हैं रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम थ्योरम लगाया लगाया और जस्ट हमने। 18 बच गया है। आप यहाँ पर पॉज करके देख लें, मैंने एक्सप्लेन करूँगा। 18 आ गया, क्योंकि आपको ये भी नहीं आता ना, तो आपको रिपीट करनी चाहिए। आपको सेकेंड एनुअल नहीं देनी चाहिए, आपको रिपीट करनी चाहिए। अच्छा, अगला है इफ़ ए एंड बी आर। हाँ, ये मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट निकाल लेते हैं। हाँ, ये रहा। ये जो है ना, यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन a+1 एंड b+1 इस मतलब इनका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो सबसे पहले हम इन्हीं का प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक सेकंड मुझे अनजूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, डोंट माइंड मी। हाँ, मैंने इनका प्रोडक्ट लिया जूम तो हो आउट गया। नहीं, अनजूम। जूम आउट ही होता है, अनजूम क्या आपने होता है? अनजूम बोला है भैया, क्योंकि मैंने आपने जूम क्या आउट नहीं बोल रहे बोला। हैं यार, ये रिकॉर्ड मैं हो रहा है नहीं, यार। अच्छा हाँ, आपने रिकॉर्ड हो रहा अनजूम है, बोला देख यार। लेंगे। जूम आउट ही बोला होगा तो क्या, तूने अभी पता है क्या बोला है? तूने पता है क्या बोला है? जूम आउट नहीं, अनजूम। अच्छा, ये ए बी मल्टीप्लाई हो आपने गया। बोला ये आपने बोला, अच्छा ठीक ये है यार, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेंगे ना गलती हम। हो जाती है यार कभी कभार, अगर मैंने बोला है तो मैं माजर करता हूँ। ए बी और a+b हो रहा है, ये मैंने इसे मल्टीप्लाई कराया पहले, फिर इसे कराया, फिर इसे कराया, फिर ए बी हो गया और a+b हो गया। अब इनके, अब देखो यहाँ पर रूट्स का प्रोडक्ट है और रूट्स ऐड हो रहे हैं, तो उसका 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 ये फार्मूला है। सामने। रूट्स ऐड होने का फार्मूला है -b/a। -b क्या है? ये वाली वैल्यू b होती है, ये a होती है और ये c होती है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप फिर रिपीट हाँ करें एक और अगर दफा। आपको ये नहीं आता तो आपको फिर रिपीट करना चाहिए। और ए प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a। तो हमने पहले a+b निकाल लिया, जो है -b/a। -b क्या था, -2 था, +2 हो गया, 2/3। 2/3 ए क्रॉस b क्या है, c/a, और c/a है -9/3। -9/3 हो जाता है -3, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा हुआ है। अब 2/3 -3 + 1 हमने सोल्व किया तो -4/3 आ गया। अगर आप चाहते हो ना मैं आपको ये सोल्व करना भी सिखाऊँ, तो फिर आपको रिपीट ही करनी चाहिए। अगला है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x द एक्सप्रेशन x² - x - 2 = x+1 × x - 2। अब देख, अगर हम चेक करें ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के, तो इसके इक्वल ही आ रहा है। तो मतलब हम x में जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, एक्स में कुछ भी यस, डालेंगे तो वो मतलब कि उस एक दूसरे के ट्रू, इक्वल ही आएंगे, क्या तो वैल्यू इसका ट्रू करे, आंसर है फॉर ऑल वैल्यूज फॉर ऑफ ऑल एक्स। वैल्यूज ऑफ x। अब ये वाला हमने और ये इसलिए, सफा नस्ती से हाँ हमने मिटा हाँ, दिया था। क्योंकि हमने कहा बच्चे डर जाएंगे, हमने फिर मिटा दिया है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिप्रेजेंट। इसे हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि n = 1 लिखा है ना, पहली वैल्यू हम n = 1 पुट कर देंगे, 0 आ गई, 6 हो गया। जीरो जी। फिर हमने 1 पुट किया तो 1 में 1 नहीं, हमने 2 पुट किया तो 2 - 1 होता है 3,
6 3 18 होता है। यहाँ पर अब 6 और 18 वाला एक ही हमें दिख रहा है, तो ये वाला ही होगा। हाँ, आगे वो भी तो ये वाला हम ही आगे भी होगा। आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते थे अगर 18 वाला एक और होता, लेकिन हमें पता है कि 18 वाला सिर्फ एक यही है। तो डायरेक्टली टाइम बचाना होता है पेपर में। 25 मिनट होते हैं, 20 एमसीक्यूज होते हैं। इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज अ कमिटी ऑफ 5 फ्रॉम 8%। कह रहे हैं कि हमने तो 5 बंदे चूज करने 8 में से, तो 8C5 हो गया। एट सी। हमने जब अब ये यहाँ पर कैलकुलेटर आप में पुट पूछेंगे किया। हमने परमुटेशन क्यों नहीं लगाई, जब आपको ना, जब ऑर्डर मैटर करेगा ना, तो वहाँ तब सिर्फ हम परमुटेशन लगाएंगे, और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। और हम जो नंबर हमें दिया होता है ना, मतलब 8% है, कमेटी हम बाद में लिखेंगे, इसीलिए हम 8% है, इसको हम शुरू में लिखेंगे, मतलब सी के ऊपर लिखेंगे और 5 को बाद में। और एन 8C5 हमारे हाँ, पास मोस्टली मेरे कोफिशिएंट ख्याल आता है, से आप ना, कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। मोस्टली छोटी वैल्यू नीचे ही लिखते होते हैं, आई थिंक। अब ये वाला थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है। मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन वैसे कर देता हूँ। इवन हो तो क्या करना है, ओड हो तो क्या करना है। यहाँ पे लिखा था मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म फाइंड करनी होती है ना, सबसे पहले हमने चीज़ देखनी है कि जो एक्सपोनेंट है इवन है या ओड है। अगर इवन होगा तो हमने क्या करना है, सिंपली 6/2 कर देना है। और फिर क्या नाम है, जो वैल्यू आई है ना, इमेजिन 3 आई है, तो इसको मैं अब ना, ये होता है, मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ। टी इक्वल टू के प्लस वन इक्वल टू एन के, और जो ए की वैल्यू है उस पे एन माइनस के आ जाता है, बी की वैल्यू पे सिंपली के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन क्या होगी। तो हमने क्या नाम है, टी के प्लस वन करना है। अभी मैंने इवन है तो हमने डिवाइड बाय 6/2 कर दिया, 3 आया है। के की हमने 3 पुट कर दिया, 3 + 1। ये इसका करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमसे बस ये साइड पूछी है। टी इक्वल T4 हो गया, ये हमने मार्क कर दिया टी है। सिंपल फॉर्मूला। यस। बाकी मैं ओड में क्या करते हैं ये भी हम बता ही देते हैं। ओड में हम क्या करते होते हैं, एक ऐड करते होते हैं। जिस तरह 7 हो गया ना, 7 + 1 कर देंगे, 8 हो गया, 8/2 कर देंगे। और फिर निकालेंगे। तो मतलब ये वाली टर्म होगी, और इसके T⁴ हो। यार एक दफ़ा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इनके लिए दिखा देता हूँ, मुझे तो आता है ना, इनके दिखा देता हूँ। अच्छा, मिडिल टर्म, सॉरी मैंने गलत बताया है, माइनस करते हैं एक, 2 आती है ना, तो एक तो हाँ हाँ, सही है सही है। एक सेकंड, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दो। ट्वीक कर रहा है मेरा मेरा PDF फाइल ट्वीक कर रही है। कुछ कुछ वीडियो पर अच्छा, ये यार, आप अच्छा यार 7 है येलो ना। कार्ड आ जाएगा यार, ऐसे ना किया करो, सॉरी सॉरी सॉरी। डीमोनेटाइज कर देंगे हमें। ए, अगर अगर हाँ, अगर पावर 6 है, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार। मैं असल में ना 19 घंटे से उठा हूँ, सॉरी गाइस। पढ़ा है नहीं, मैंने पढ़ने की नीयत से उठा था, लेकिन 6 है ना, 7 है। हाँ, अगर 7 है तो एक माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 6 हो गया, 6/2 हो गया, 6/2 होता है 3। अब हमने क्या करना है, टी के प्लस वन, और इसके बाद टी के प्लस टू, ये दोनों करना है हमने, और ये दोनों मिडल वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला ये वाला हमने तुक्के से लगाया है, आपने भी बस तुक्के से लगा देना है, क्योंकि हमें भी उतना आइडिया समझ नहीं आता, और लेकिन क्योंकि ये मतलब हमारी बुक से रेलिवेंट नहीं था, अब मैं आपको हाँ। अगला आप समझाता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इन द एडजॉइनिंग फिगर। इसमें सबसे पहले हमें आर भी दिया हुआ है, हमें थीटा भी दिया हुआ है। ये एक फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू थीटा आर। अब थीटा थीटा को पहले हम, थीटिया थीटिया क्या होता है, थीटा को थीटिए हम पहले पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 30 रेडियन में। डिग्री हाँ, डिवाइडेड रेडियन में, बाय अगर आपको रेडियन में 180 मल्टीप्लाई बाय अभी अभी पाई। आपको भाई आप ये क्या लिख रहे हो, अभी भाई आप ये आपको क्या लिख रहे हो, अभी पाई आपको बाय 6 आ जाता है सिंपल, और फिर हम मल्टीप्लाई अभी करेंगे आपको साथ विलेज 12, हाँ, 6 1 जा 6, 6 2 जा अभी 12, आपको विलेज भाई बताएंगे कि ठीक है अगर 2 आपको, पाई आ जाएगा सिंपल। यार मेरी बात भी सुनो ना, अभी आपको विलेज भाई बताएंगे कि अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना आता तो आपने क्या करना है। यार आपने ना 2 दफा रिपीट करनी है, 2 दफा, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ना, सिंगल टाइम नहीं, 2 क्योंकि ये दफा हमने रिपीट क्योंकि करनी हमने हमने 10वीं में 9वीं में सीख लिया था किस तरह रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो 10वीं में रिपीट करें, क्योंकि सोल्यूशन सेकंड एनुअल आपको नहीं बता सकती।
और 2026 में दुनिया खत्म है। जब इसमें साइन 294। साइन 294, इसका मैं एक्सप्लेन करूँ, आप करोगे? आप करो यार। अच्छा, साइन 294, साइन 294, इसको मैं चाहता हूँ कोई ना सिंपल सी एक्सप्रेशन में कर लूँ। अगर मैं देखें ना, अगर हम देखें क्या नाम है ग्राफ को, तो ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270। सबसे करीब ये किसका है? 270 क्या है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, साइन 270 प्लस 24 लिख लेता हूँ। लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, साइन का साइन यही रहेगा। साइन का साइन ये रहेगा। और साइन से याद है, साइन गायब है यार काफ़ी दिनों से। अब मैं इसको ना, वो अब यार वो यार वो साइन बताऊं, का, किसी को ढूंढ रहा है। अच्छा साइन का पेपर कैसा हुआ है? साइन का कौन सा बायो पेपर बायो का था? पेपर। अच्छा, अब देखें, जब ना हम ना इसके बाद लिख देते हैं 90, टू 90 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाली एक्सप्रेशन में लिख देते हैं। अगर जो जिस कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ओ इवन है तो कोई चेंज नहीं आएगा बाहर। लेकिन अगर ओड है तो साइन वाला कोस हो जाएगा, उसका जो ऑपोजिट होता है शायद, वहाँ वो हो जाएगा। अगर साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, टैन है तो आई थिंक मीन्स सी। के हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि अगर मतलब कि आप इवन को बोल दें कि उसके दांत मतलब नॉर्मल है, और ओड को बोल दें उसके दांत बड़े हैं। अगर उसके दांत बड़े हैं तो लाजमी बात है हमें ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे उसके दांत अंदर करने के लिए। तो इसीलिए अगर क्या कहते हैं दांत बड़े हैं तो हम ब्रेसेस लगाएंगे, मतलब मीन्स कि हमारा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। और अगर दांत छोटे हैं मीन्स इवन है तो हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। या इस अंडर तरह आप बाइट, याद कर सकते हैं। अंडर बाइट ओवर बाइट वाला काम आ जाता है 90। अच्छा अब देखो 90 मल्टीप्लाई बाय जी। 3 है, तो और मैं ये बाहर, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। ये डेफिनेटली किसी को टारगेट नहीं किया। कोस, कोस अब देखें, ये मतलब ये वैल्यू खत्म हो जाएगी 24। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रहेगी, हमने देखना है कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। उसके लिए ना हम पिछली वाली वैल्यू देखते हैं, इसको नहीं देखना है। आप ये गलती करोगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एमसीक्यू गलत करोगे। जो पिछली वैल्यू है ना, कन्वर्ट करने से पहले उसको देखते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 24, ये तकरीबन बन रहा है इस क्वाड्रेंट में, राइट? और इस हाँ, क्वाड्रेंट में और होता है फोर्थ में ए होता है एस टी एस सी, मतलब साइन वाला जो टी। फंक्शन है वो नेगेटिव होगा इसमें। और अपने साइन को देखना है, नेगेटिव होगा तो इधर। माइनस कोस 24 आ जाएगा। माइनस कोस 24। माइनस कोस कौन 24, सा अगला है? यस ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये इज इक्वल ये टू वाला मैं कोस। समझा था। विच ये वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी ये इफ मैंने ए प्लस बी ये प्लस मैंने सोल्व सी। किया हुआ है, ये 8.1 का ये रहा, क्वेश्चन है। यहाँ ये समझा ये यहाँ से। 8.1 का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आता तो सिंपली ए प्लस बी प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हम 180 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है। अब फिर एक साइड, दोनों साइड पे हमने कॉस मल्टीप्लाई करना, हमने इस साइड पे भी कर लिया, उस साइड पे भी कर लिया। अब जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना 180, मतलब ब्रेसेस वाला। 270 थे ना, उधर 90 मल्टीप्लाई 3 था, अब 90 मल्टीप्लाई 2। अगर आपको अभी भी नहीं आता ना, अब दोबारा आपने देखना है कि दांत बड़े हैं कि छोटे हैं। अब 90 है, ऑड है, दांत बड़े हैं बहुत, तो हम क्या ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस लगा देखें ना। अब 180 है, 180 के दांत अभी छोटे हैं क्योंकि इवन नंबर आ गया ना, दांत छोटे हैं तो हम इवन ब्रेसेस हो रहा नहीं है। लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा। फिर अब हमने देखना है, अब हमने साइन देखना है दोबारा। अब साइन देखें, 180 कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 दूसरा क्वाड्रेंट है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हमें होता, पता कोस है। नहीं अब इधर होता। साइन पॉजिटिव नहीं है, इधर तो कॉस है, तो कॉस नेगेटिव होगा। तो ये यस, हमारा ऑप्शन 3 बनता है शायद। यस, बड़ा अच्छा स्क्रीन एक्सप्लेन। पे लाइए जी। स्क्रीन पे अगला अगला सवाल। यस, बिल्कुल 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 सही जी कह रहा 3 है। बनता है, देखिए मैंने देखा भी नहीं था। एट वट एंगल ऑफ द, अच्छा ये वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा। एट वट एंगल ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू कोस 2x, y इज इक्वल टू कोस 2x। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फंक्शन में क्या दिया हुआ है। y इज इक्वल टू कोस 2x। अगर मैं इसका बनाऊँ ना, अगर मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, मुझे तो आता है ना, आप लोगों की आसानी के लिए पाई बाय 4 कर लेता हूँ। इसको मैं पाई बाय 2 कर लेता हूँ। इसको मैं पाई कर लेता हूँ। सिमिलरली पाई बाय 4 माइनस माइनस पाई बाय 2, और ये हो गया पाई माइनस पाई। अब ये वैल्यू 2 ले लेता हूँ, और ये यहाँ मैं ले लेता हूँ। इसका इसका ग्राफ कुछ बनता है यूं करके। जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, यूं कट कर रहा होता है। अब हमने देखना है, अब हमसे पूछा क्या हुआ है,
द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, खत्म होने वाला है मेरा, y इज इक्वल टू cos 2x। कह रहे हैं एट व्हाट एंगल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos 2x क्रॉसिस, क्रॉस कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, कब किधर क्रॉस कर रहा है। तो वैसे अगर हम ना सिर्फ cos x को देखें ना, तो 90 पर cos की वैल्यू 0 हो जाती है, ये 0 है, ये 1 है, 90 की वैल्यू पर 0 हो जाती है, और पाई बाय 4 पर, लेकिन ये पाई बाय 4 है राइट। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 45 करूँ पाई बाय 4, 45 कर रहे हैं तो 90 तब तो 90 ये बनता 90 बन जाएगा। है। यस, तो 90 पर ये यहाँ पर क्रॉस करें, 90 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, मतलब पाई बाय 4 पे 0 हो रही है, क्योंकि ये 2x फंक्शन है, x फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या नाम है, पाई बाय 4 लगा दिया। अगले पे चलते हैं, अगले पे सब एक्सप्लेन करो, बल्कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, ये दिया हुआ है यार, हमने वैसे ना शायद गलत किया हो, लेकिन आंसर हमारा ठीक आया है, ये मैं आपकी गारंटी देता हूँ इस बात की। यार इसमें इसमें बताऊँ इसने क्या किया है, ट्रायंगुलर इसने एरिया 1/2 पूछा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेस्ट किया है। वैसे भी अभी क्या नाम है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है ना, तो अच्छा है आप अगर यूँ बोलो तो। 3 और 2 ये किस तरह फाइंड होती है, 1/2 a। और नीचे मैं एक वोट भी लगाऊंगा, से नो टू पीरियड क्रैम्प्स, तो आपने उसको जाके वोट भी Yes. करना है यार, क्योंकि आपको पता है यार कि नहीं, हमें एक्चुअली तो नहीं पता, लेकिन जिनको होते हैं उनको पता है यार कितना दर्द हाँ, होता है। कोस 30, अब हम कोस 30 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने पहले से गलत निकाली है। कोस 30 की क्या वैल्यू होती है यार, यार cos 30 की मेरे से पूछो ना यार, मैं आपको बताओ। बताता हूँ, मुझे याद होती हैं सारी बताओ वैल्यूज। बताओ, अभी मैं निकालूंगा, अंडर उससे रूट पहले थ्री बता बाई टू दो। होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। सही बता रहे हो यार, आप ऑफ कोर्स सही बता रहे हो, अंडर रूट 3/2 होती है, लॉक कर दूं, अंडर रूट 3/2 लॉक कर दें। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हमने जो, होल्ड अप, हाँ, और साथ 1/2 भी है ना, हाँ पहले पहले का 1/2 है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ए बी हमने पुट कर दिया, 2 3 6 होता है, 2 2 से कट गया, अब ये बचा है अंडर रूट अंडर रूट 3/2, यहाँ पर पुट कर और देना इसका 3 मैं इसको मैं अंडर लिखता हूँ रूट 3 डिवाइड बाई 2.5, मतलब हमने ये गलत किया है, देखिए, इसलिए ना 2 दफ़ा आपने आपने चेकर जब मांगे आपने उसको नहीं देना, आपने 2 दफ़ा सॉल्व करना है, फिर ठीक करना है और फिर लगाना है। अब अगले पे चलते हैं, अगले हमने कहा आप लोग डर जाओगे, तो ये भी हमने, मुश्किल था थोड़ा, हाँ आप लोग डर जाओगे, हमने इसलिए कहा क्रॉस कर दे। मुश्किल ही था, हमने कहा आप लोग डर जाओगे। हाँ डर जाओगे, आपके लिए मुश्किल था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे हाँ लिए तो नहीं था। ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ 10 इज cos इनवर्स ऑफ 1/2 एंड sin इनवर्स ऑफ 1/, कितना है भाई, ऊपर तो करो, स्क्रीन दिखाओ, -1/, आपको पता है जब साइन माइनस खा जाता होता है बड़ा, बट मैं क्या बोलूं, फिर वो हमने साइन माइनस मैथ आ नहीं, जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ अब प्लस हमें साइन हो सिंपल जाएगा, वैल्यूज निकालनी है, कोस तो इनवर्स के, आपको पता है हाँ 90 होगा, 10 90 होगा, और 10 90 पर ना 10 90 आपको पता है इंफिनिटी आता है। अनडिफाइंड हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा अनडिफाइंड होता है किस तरह, देखो ये हो गया साइन 90, अगर हम इसको ऐसा लिखें कोस 90, हाँ या मुझे लग रहा है हमने शायद अभी गलत किया, 1/, हाँ नहीं सही किया, 1/0 होगा, 2 मिनट बस, 1/0 होता है, और 1/0 इंफिनिटी हो जाता है। ये अनडिफाइंड होता है हमेशा कैलकुलेटर। मैं आपको ये मैथ इनको एरर इनको होता हाँ है इनको शायद हमें समझ ना आ रहा ना, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। 1/, यार। ये अगर देखा, आपको ये भी नहीं पता ना ये देखा, इंफिनिटी क्या होता है, तो आपको ना देखिए कौन सी अनडिफाइंड, क्लास पढ़नी ये चाहिए यार? ये लिखा है यार आपको अनडिफाइंड लिखा स्कूल है। छोड़ देना चाहिए आप यार। सोच छोड़े, आप आपको क्या नाम है, दाल चावल लगाना चाहिए। वो भी अच्छे वैसे खास भी हाँ, मिलावट से पाक। वैसे भी सीजन चल रहा है। ओके ख़त्म करते हैं, 25 मिनट भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। ओके, ये आउटरो दे आपने दो। पूरी देखनी है, बस डन करो यार, लंबी नहीं कर, डन कर, बंद कर बस।